ये कहानी है राठौड़ी गांव की, जहां ककड़ा नाम का एक बौना भूत वर्षों से लोगों के दिलों में खौफ बनकर रहता है। गांव के हर घर में एक छोटा दरवाजा बनाया गया है। मान्यता है कि हर मंगलवार शाम 7:15 पर ककड़ा गांव में आता है। अगर उसे छोटा दरवाजा खुला नहीं मिलता तो वो घर के पुरुष सदस्य को एक जोरदार लात मारता है। इसके बाद उसकी पीठ पर कुबड़ निकल आता है और ठीक 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इसी गांव में रहने वाला सनी इंदिरा नाम की लड़की से प्यार करता है, लेकिन इंदिरा के पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं, क्योंकि सनी अंग्रेजी नहीं बोल पाता। मजबूर होकर दोनों भागकर शादी करने का फैसला करते हैं। शादी वाले दिन सनी का दोस्त उसे चेतावनी देता है कि आज मंगलवार है और शाम 7:15 तक उसे अपने घर पहुंचकर छोटा दरवाजा जरूर खोलना होगा। लेकिन प्यार में डूबा सनी समय का ध्यान नहीं रख पाता, और वही होता है जिसका डर था। ककड़ा उसके घर पहुंचता है और सनी को लात मार देता है। अगले ही पल उसकी पीठ पर एक बड़ा कुबड़ निकल आता है। गांव वाले इसे श्राप मानते हैं, लेकिन इंदिरा इन बातों पर विश्वास नहीं करती। वह सनी को इलाज के लिए दिल्ली ले जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके कुबड़ हटा देते हैं, लेकिन अगले दिन वह कुबड़ फिर से वापस आ जाता है। अस्पताल में इंदिरा की मुलाकात विक्टर नाम के एक भूत शिकारी से होती है। विक्टर दावा करता है कि वह आत्माओं और श्रापों की जांच कर सकता है। इंदिरा उसकी मदद लेने का फैसला करती है। विक्टर अपने खास उपकरणों का इस्तेमाल करता है और एक खाली कैनवास पर अपने आप एक तस्वीर उभर आती है। तस्वीर में एक खाली कुएं के पास बना छोटा सा घर दिखाई देता है। सभी लोग उस रहस्य को सुलझाने निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक खेत के बीच खड़ा बिजू का अचानक जिंदा हो जाता है। उसके चारों ओर हजारों मक्खियां उड़ रही होती हैं। वो उन पर हमला कर देता है। किसी तरह सभी अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं। इसके बाद विक्टर अपने भूत रेडियो का इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा उपकरण है जो आत्माओं की आवाज सुन सकता है। रेडियो से उसे एक रहस्यमयी जगह का पता चलता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुरानी दीवार पर लिखा मिलता है, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो पहलवान मास्टर को बुलाइए। उसी जगह खुदाई के दौरान उन्हें 2 कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल के पास एक पुरानी टोपी भी होती है। टोपी की जांच करने पर पता चलता है कि वह एक पुराने सर्कस की है। अब विक्टर और इंदिरा उस सर्कस तक पहुंचते हैं। सर्कस का मालिक उन्हें बताता है कि कई साल पहले उनके पास एक बौना कलाकार था। उसकी खास बात थी उसकी दाहिनी लात। लोग कहते थे कि उसकी लात से बीमारियां ठीक हो जाती थी। इसी वजह से लोग उसे गुड लक कहते थे। एक दिन वह राठौड़ी गांव आया और यहीं बस गया। वह गांव वालों का इलाज करता रहा और धीरे धीरे सबका चहेता बन गया। लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। इस कहानी में वह था पहलवान मास्टर। गांव में एक विधवा महिला और उसका बेटा रहते थे। जब महिला को पीठ में दर्द हुआ तो उसका बेटा मदद के लिए ककड़ा के पास गया। ककड़ा ने उसकी मदद की, लेकिन पहलवान मास्टर ने गांव वालों के मन में जहर भर दिया। उसने अफवाह फैला दी कि ककड़ा का उस विधवा से गलत संबंध है। गुस्से में अंधे गांव वालों ने ककड़ा का घर जला दिया। बेचारा ककड़ा अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ भागा, लेकिन वहां 13 घंटे तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, गांव वालों ने उस विधवा और उसके बेटे को भी जिंदा दफना दिया। यही अन्याय ककड़ा की आत्मा को भूत बना देता है। अब हर मंगलवार शाम 7:15 पर वो गांव में लौटता है। अगर किसी घर का छोटा दरवाजा बंद मिले तो वो उस घर के पुरुष को लात मारता है और 13 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। जब यह सच्चाई सामने आती है तो सभी समझ जाते हैं कि ककड़ा जन्म से राक्षस नहीं था। उसे लोगों की नफरत और झूठे आरोपों ने राक्षस बना दिया। लेकिन क्या सनी इस श्राप से बच पाएगा? क्या ककड़ा को न्याय मिलेगा? और क्या राठौड़ी गांव अपने पापों की सजा से मुक्त हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म का अगला हिस्सा जरूर देखना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए जुड़े रहें।